Hello students, in this video I will explain you the sexual reproduction in angiosperm plants. स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था जो भी हमारे रिप्रोडक्शन की टेक्निक पढ़ी थी, हमने जनन पढ़ा था, वो कौन सा पढ़ा था? अलैंगिक जनन के बारे में हमने स्टडी किया था। इसी चैप्टर के लास्ट में आपको एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, लैंगिक जनन का, जो एक्चुअल में आपके सेकंड चैप्टर का ही एक पार्ट है। इसीलिए फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको कहा था कि ये कंप्लीट है, तो इस छोटे से पार्ट को हम पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो है नर एवं मादा युग्मकोद्भिद, यानी मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट की स्ट्रक्चर और उनका डेवलपमेंट, यानी उनकी संरचना कैसी होती है और उनका विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें लैंगिक जनन के बारे में पता करना है। स्टूडेंट्स, लैंगिक जनन जो है उसमें आपके बहुत सारी क्वालिटीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है और दूसरा युग्मक संलयन होता है। दो पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर बात हम एंजियोस्पर्म प्लांट्स की कर रहे हैं। तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर होता है, जो पुष्प होता है, वो लैंगिक जनन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम देखें एक पुष्प की डेफिनेशन, अगर हम यहाँ पर देखें तो वो क्या होगी? पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह माना जाता है। रूपांतरित प्ररोह हम इसे कहते हैं, या मॉडिफाइड शूट, इंग्लिश में हम इसे मॉडिफाइड शूट बोलते हैं। और हम इसे क्यों कहते हैं कि ये एक रूपांतरित प्ररोह है? और दूसरी चीज इसके साथ में एक और ध्यान आपको रखना है बात का, रूपांतरित प्ररोह एवं सीमित वृद्धि वाला होता है। लिमिटेड ग्रोथ इसके अंदर होती है, सीमित वृद्धि वाला, यानी जब आपका प्ररोह वृद्धि करते हुए रुक जाए, उसकी वृद्धि बिल्कुल रुक जाए, सीमित हो जाए, तो वो किसमें बदल जाता है? पुष्प में बदल जाता है। ऐसा देखिए किस प्रकार से होता है। जब प्ररोह जो होता है उसकी वृद्धि रुक जाती है तो इसकी पर्व तथा पर्व संधियां बिल्कुल पास में आ जाती हैं, कंडेंस यानी संहत हो जाती हैं, और पुष्प पत्रों का, यानी जो भी आपके फ्लोरल अपेंडेजेस हैं, फ्लोरल लीव्स हैं, उनका निर्माण करती हैं। तो ध्यान रखें, पर्व तथा पर्व संधियां बिल्कुल पास में आ जाएंगी और वो किसका निर्माण करेंगी? पुष्प पत्रों का निर्माण करेंगी। जो पुष्प पत्र होते हैं वो दो प्रकार के इसके अंदर होते हैं। एक पुष्प पत्र तो होता है उर्वर, और दूसरा पुष्प पत्र है उसे हम बोलते हैं बंध्य। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी प्ररोह से इन पुष्प पत्रों का निर्माण होगा, स्टार्टिंग में बिल्कुल बिगिनिंग के अंदर, तो ये दो प्रकार के होते हैं, उर्वर तथा बंध्य, यानी फर्टाइल एंड स्टीराइल। उर्वर आपको नाम से पता लग रहा है कि ये वो पुष्प पत्र होंगे जो कि जनन से संबंधित है, यानी आपने नाम सुना है पुमंग और जायांग का, यानी एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम का, वो आपके किसमें आएंगे? उर्वर पुष्प पत्रों में आएंगे। और बंध्य पुष्प पत्रों में कौन आएगा? बाह्य दलपुंज और दलपुंज आएंगे, क्योंकि वो जनन में सिर्फ सहायक होते हैं, वो जनन से संबंधित नहीं होते, सिर्फ सहायता देते हैं। तो ये दो प्रकार के पुष्प पत्र आपको इसमें मिलेंगे। अब हम यहाँ पर एक फ्लावर की स्ट्रक्चर को पहले पढ़ेंगे, तभी जाके हमें पता लगेगा, क्योंकि लैंगिक जनन इसी से ही प्रारंभ होता है। तो फ्लावर में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, फ्लावर का वो भाग जो कि कहाँ लगा होता है? टहनी पे लगा होता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, वो एक विशेष प्रकार की शाखाओं पे लगे होते हैं। तो वो शाखाएं जो फ्लावर्स को बेयर करती हैं, उन्हें हम पुष्पावली व्रंत कहते हैं। याद रखें, पिडंकल। पुष्पावली व्रंत वो शाखा होती है जिस पर कई सारे पुष्प लगे होते हैं, और एक पुष्प का जो व्रंत होता है उसे हम पुष्प व्रंत के नाम से जानते हैं। तो ऊपर देखिए आप, ये पुष्प व्रंत है और ये पुष्पावली व्रंत है, दोनों में अंतर आपको याद रखना है। इसके बाद आप देख रहे हैं ये भाग जो आपको दिख रहा है, ये कप शेप भाग होता है, प्याले जैसा भाग होता है, जिसे हम बोलते हैं, ये पुष्प ग्रंथ का शीर्ष भाग है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम पुष्पासन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, आप ध्यान से देखिए, ये पुष्पासन होता है। और पुष्प आसन, नाम से ही पता लग रहा है आसन है। आसन का मतलब जिसपे आप बैठते हो वो आसन होता है, यानी यहाँ पर कौन बैठता है? इस आसन पर जितने भी फ्लोरल के जो अपेंडेजेस होते हैं, उपांग होते हैं, वो सिचुएटेड होते हैं, जैसे कि बाह्य दल, दल, एंड्रोशियम जिसे हम पुमंग बोलते हैं, या जायांग, वो इस पुष्पासन पर उपस्थित होते हैं। ये उनको एक स्पेस प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम आते हैं बाह्य दल पर। ये आपको दिख रहे हैं बाह्य दल। बाह्य दल का कार्य आप जानते हैं, बाह्य दल जो होते हैं वो प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं। जैसे ही आपका फ्लावर यंग कंडीशन में होता है, जब बिल्कुल यंग अवस्था में होता है, वो बिल्कुल जब उसमें कली अवस्था में जब होता है, तो उस समय उसे सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो ये पूरे के पूरे बाह्य दल पुंज जो कि ग्रीन कलर के होते हैं उसे कवर करके रखते हैं। इसके बाद आता है दल। दल जो होता है वो क्या कार्य करता है? ये भी एक सहायक चक्र में आता है।
अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी क्या चक्र होते हैं ये। तो दल का काम, जो कोरोला का काम होता है, वो किस प्रकार का होता है? ये कीटों को आकर्षित करता है, जिसकी वजह से परागण की क्रिया सुचारू रूप से होती है, यानी जो पोलिनेशन है वो इसमें पॉसिबल होता है। इसके बाद हमारे पास इसके नर जननांग एवं मादा जननांग का नंबर आता है। नर जननांग पुमंग होता है, जिसे हम पुंकेसर के नाम से जानते हैं, इनको डिटेल में हम बाद में स्टडी करेंगे। और जो जायांग है वो मादा जननांग का कार्य करता है, जिसमें भी आपको आगे स्ट्रक्चर आपको बताई जाएगी। तो बेसिकली ये एक फ्लावर की स्ट्रक्चर है, ये 11th क्लास का ही टॉपिक है, पर ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए थी। अब हम बात करेंगे किसी भी पुष्प के 4 उसमें चक्र पाए जाते हैं। याद रखें, पुष्प को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें 4 चक्र पाए जाते हैं, और इन चक्रों को हम किस किस नाम से जानते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूं। इन चारों चक्र का नाम, पहला होता है बाह्य दलपुंज, यानी जिसे हम बोलेंगे कैलिक्स। दूसरा होता है दलपुंज, जिसे हम बोलते हैं कोरोला। तीसरा होता है पुमंग, जिसे हम बोलते हैं एंड्रोशियम। और चौथा होता है जायांग, जिसे हम बोलते हैं गाइनोशियम। तो ये 4 चक्रों से मिलकर एक पुष्प बना होता है। और इसमें बाह्य दल और दलपुंज को ध्यान रखें, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इन्हें हम सहायक चक्र बोलते हैं। याद रखिए बेटा, इसको हम सहायक चक्र के नाम से जानते हैं। और जो दूसरे आपको 2 चीजें दिख रही है, पुमंग और जायंग आपको जो दिख रहा है, इसे हम जनन चक्र के नाम से जानते हैं। क्यों बोलते हैं जनन चक्र? क्योंकि ये जनन से संबंधित होते हैं, रिप्रोडक्शन से। और दूसरा सहायक चक्र, यानी ये हेल्पर हैं, एसेसरी इन्हें हम बोलते हैं। एक और नाम इन्हें आप कह सकते हैं, जो आपको फर्स्ट वाला दिख रहा है सहायक चक्र, इसको हम अनावश्यक भी बोलते हैं। और जो आपको जनन चक्र दिख रहा है, इसको आवश्यक चक्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये 4 चक्र से मिलकर एक पुष्प बनता है। इसमें आपको एक छोटी सी चीज और ध्यान रखनी है, जब भी आप पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। पुष्प जो होते हैं, इन चारों चक्रों के आधार पर 2 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला होता है पूर्ण और दूसरा होता है अपूर्ण। कंप्लीट एवं इनकम्प्लीट 2 तरह के फ्लावर होते हैं, कंप्लीट फ्लावर एंड इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर कौन से होते हैं? जिनमें चारों चक्र पाए जाते हैं। याद रखिए, एक पूर्ण पुष्प वो होगा जिसमें चारों चक्र पाए जाते हैं, और एक इनकम्प्लीट कौन सा होगा? जिसमें कोई भी एक चक्र अनुपस्थित होता है। एक चक्र कोई भी हो सकता है, वो एक चक्र अनुपस्थित होता है। और वो चक्र क्या हो सकता है जो अनुपस्थित होगा? वो हो सकता है जायांग अनुपस्थित हो या पुमंग अनुपस्थित हो, क्योंकि आप जानते हो यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल का मतलब एक लिंगी, उनमें सिर्फ जायांग या पुमंग ही पाया जाता है। तो ऐसे पुष्प इनकम्प्लीट माने जाते हैं, क्योंकि इसमें 3 ही चक्र उपस्थित होंगे, या तो जायांग होगा या पुमंग होगा। तो उदाहरण आप इसमें देख लें। पूर्ण पुष्प का जो उदाहरण है वो चाइना रोज है। ये आप सबने अच्छे से देखा हुआ है, गुड़हल का जो फ्लावर होता है उसे हम चाइना रोज बोलते हैं। गुड़हल ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, द्विलिंगी, जिसमें नर एवं मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम पूर्ण पुष्प में रखते हैं। और अगर हम अपूर्ण की बात करें तो अपूर्ण में आपका आएगा पपीता, मक्का आदि एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हैं। पपीता जिसमें एक लिंगी पुष्प होते हैं, नर अलग होते हैं और मादा अलग होते हैं। इसी तरह से मक्का में भी आपको नर एवं मादा पुष्प अलग अलग मिलेंगे। हो सकता है ये एक ही प्लांट पर उपस्थित हो, लेकिन नर पुष्प अलग होगा और मादा पुष्प अलग होंगे। तो ये छोटा सा जो इंट्रोडक्शन है ये लैंगिक जनन का है। अब हम जो एक्चुअल 2nd चैप्टर है उसके अंदर हम नर जननांग और मादा जननांग, जो कि पुमंग और एंडोशियम है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे।